वेलकम। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में क्या बताता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अब कुछ क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के जो मैथमेटिक्स पेडागोजी में आए हुए हैं सीटेट में। काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ये पीडीएफ आपको मिला हुआ है इस वीडियो के साथ, तो आप भी पीडीएफ निकाल लीजिए चाहे तो अपने मोबाइल में या प्रिंटेड फॉर्म में, और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में मतलब हम क्यों पढ़ाते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया था हायर एम्स, बट यहाँ पे हायर एम्स वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेवलप न्यूमरेसी स्किल्स, बच्चों के न्यूमरेसी स्किल्स को डेवलप करना, वो तो लो नैरो एम्स है, वो तो गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। दूसरा कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पे मैंने लिखा था, बट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती है, हायर एम्स में लॉजिकल रीजनिंग भी आती है और इससे रिलेटेड और चीजें भी आ सकती हैं। तीसरा कह रहे हैं नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, देखो जैसे ये एनालिटिकल एबिलिटी भी आती है, तो दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है वैसे तो। बट चौथे में कह दिया बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। गणितीकरण एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर सब कुछ आता है, मतलब मैथ्स में जितने तरीकों से सोचा जा सकता है वो सब आते हैं गणितीकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 4 कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना है हमारे सबसे पहला एम बच्चों को स्कूल में मैथ सिखाने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं इट इज यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इसका नाम बताया था, मैथमेटिक्स एजुकेशनिस्ट कह लो आप इनको, डेविड व्हीलर। ये मानते हैं कि बहुत सारा मैथ्स जानने की बजाय ये जरूरी है कि कैसे मैथ्स में सोचा जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉल शेप नहीं होनी चाहिए मैथ्स की, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं आना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक नहीं आते कोई बात नहीं, बट जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, उसमें सोचना अच्छे से आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दी है डेविड व्हीलर ने, और डेविड व्हीलर है ऑप्शन नंबर 1। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार, बस इतना आपको बताना है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, और ऑप्शन में नैरो एम, हायर एम, नैरो एम, हायर एम। अच्छा, नैरो एम की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था नैरो एम में क्या आता है, नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, मेजरमेंट, डेसिमल, न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल, संख्या कौशल। बट जो हायर एम्स है उसमें आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, यहाँ जिसको बोलते हैं मैथमेटाइजेशन ऑफ द माइंड, बच्चों को मैथ्स में कैसे सोचना है वो सिखाना। तो इसमें ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं संकीर्ण उद्देश्य में है प्रणाली, अंक प्रणाली पढ़ाना, ये तो ठीक है, और उच्चतर उद्देश्य में है बीज गणित पढ़ाना। यहाँ पे टॉपिक का कुछ लेना देना नहीं है, सोचने से रिलेटेड लेना देना है। तो सिर्फ बीज गणित नहीं आता है इसमें, और भी कुछ हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं संकीर्ण उद्देश्य में है परिकलन सिखाना, मतलब कैलकुलेशन सिखाना, वो तो ठीक है, और उच्च उद्देश्य में मापन सिखाना, मतलब मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट भी नैरो एम में ही आता है। तीसरा कह रहे हैं संकीर्ण उद्देश्य में संख्या संबंधी कौशल है, बिल्कुल ठीक है, और साथ में कह रहे हैं उच्चतर उद्देश्य का है समस्या हल करने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सही है। तो नैरो एम में मेजरमेंट, नंबर सिस्टम, ये सब है, और हायर एम में प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सब है। बट चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्कूलों में गणित शिक्षा के संकीर्ण उद्देश्य में अंक गणित है, पहला तो ठीक है, और उच्चतर उद्देश्य में बीज गणित है, ऐसा भी नहीं है। तो बीज गणित मतलब यहाँ पे टॉपिक नहीं आते हैं, टॉपिक कोई भी हो सकता है, थिंकिंग डेवलप करना आता है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो 3 का हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कह रहे हैं कि ये जो एनसीएफ 2005 है, इसमें पाठ्यचर्या की बात की गई कि महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो, और इसके बाद अच्छा ठीक है महत्वपूर्ण गणित सिखाती हो। तो यहाँ पे महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया था एम्बिशियस का मतलब है कि हमारा जो एम है हायर वाला उसको पूरा करना। तो एम्बिशियस का मतलब यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना, संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना नहीं है एम्बिशियस का मतलब। दूसरे में कह रहे हैं उच्च उद्देश्यों को पूरा करना, हाँ ये है। तीसरे में कह रहे हैं समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों को सिखाना, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा तरीके सिखाए जाए, ये तो अपने आप बनाई गई स्टेटमेंट है। और चौथा कह रहे हैं विविध प्रकार के गणित का शिक्षण, जैसे कि अंक गणित भी सिखाना, बीज गणित भी सिखाना, ज्यामिति भी सिखाना, और स्टैटिस्टिक्स भी सिखाना, बहुत सारी चीजें सिखाना नहीं। हायर एम्स को पूरा करने है एम्बिशियस का मतलब। और ये दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहे हैं
एज पर एनसीएफ 2005, तो जो हमारा 2005 का एनसीएफ है उसके अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें, बच्चे जो है इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीखें। और इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, बच्चों को बहुत सारी चीजें जो सीख रहे हैं उनका यूज समझ में आए, डेली लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है कि उनको लगे हाँ ये सीखना जरूरी है, आगे जाके हमें हेल्प करेगा, बच्चों को ऐसा फील हो। तो इंपॉर्टेंट का मतलब पूछ रहे हैं स्टेटमेंट में, पहला कह रहे हैं वेरीफाइंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, मतलब आप गणित की प्रयोगशाला में जाकर गणित की जो प्रमेय आपने पढ़ी है उनको जांचो कि वो सही है कि गलत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा कह रहे हैं गणित में जो कार्य पद्धति है, करने का जो तरीका है, एल्गोरिथम, उनको सीखो, नहीं ऐसा भी नहीं है। तीसरा कह रहे हैं गणित में खेलों और पहेलियों को हल करना, वो तो गणित को एंजॉय बनाने के लिए, मतलब अगर ये पूछा जाता है एंजॉयबल कैसे बनाया जाएगा तब ये आंसर होता कि खेलों को और पहेलियों को सुलझाओ। चौथा कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न्ड मैथमेटिकल टेक्निक, मतलब जो गणित में आपने टेक्निक सीखी उसका यूज सीखो, उसका उपयोग सीखो, यही है इंपॉर्टेंट का मतलब कि यूज क्या है इस चीज का। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है 5 इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 ट्विन कंसर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है। तो मैंने आपको बताया ट्विन कंसर्न्स क्या है, हर बच्चे के दिमाग को एंगेज करो, साथ साथ हर बच्चे के रिसोर्सेज को डेवलप करो या माइंड को डेवलप करो इस तरह से, जो कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखें कि किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए, एंगेज वाला आ गया, और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ किया जाए, तो दोनों आ गए। तो पहले ऑप्शन में दे रखे हैं ये, तो बाकी ऑप्शन आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, बट जो छठा क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं स्कूल मैथमेटिक्स। अच्छा, तो ये जो कहां पे होता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यालय में गणित कहाँ होता है। देखिए विद्यालय में गणित के लिए मैंने सिचुएशंस बताई हैं, बच्चे गणित कैसे सीखेंगे, जब फियर ना हो, इंजॉय करें, रोट लर्निंग ना हो, मीनिंगफुल लर्निंग से सीखें, असेसमेंट क्रिएटिव तरीकों से किया जाए, बच्चे क्वेश्चनों का निर्माण खुद करें और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और 8 साल के अंदर मिले। तो ये सब है सिचुएशंस जिनकी बात एनसीएफ में की गई है। तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन में क्या है ऐसा। पहला कह रहे बच्चों को जबरदस्ती सिखाया जाए गणित, ऐसा नहीं है, फोर्सफुली नहीं सिखाना है। दूसरा कह रहे हैं बच्चे सुने और अध्यापक एक्सप्लेन करे, मतलब टीचर ही सिखाए और बच्चे चुपचाप बैठ के सुने, ऐसा भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं बच्चे जो है वो बहुत सारे फॉर्मूलों को याद करके उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते रहे जैसा कि पेपर में आना है, ऐसा भी नहीं है। चौथा कह रहे हैं मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चे की डेली लाइफ का पार्ट बने। एनसीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि बच्चों के डेली लाइफ से जोड़ के सिखाना, जो कि यहाँ पे कहां पे आएगा, मीनिंगफुल लर्निंग में। मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी, जब बच्चे उसका मीनिंग समझ पाएंगे, डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो यहां कह रहे हैं एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार गणित उस स्थिति में नहीं होता। तो यहां पे बता रहे हैं बच्चे गणित कब नहीं सीखते, तो जहां पे डर होता है वहां बच्चे नहीं सीखते, जहां पे रट्टा लगाना पड़ता है वहां नहीं सीखते, जहां पे असेसमेंट पुराने तरीकों पर आधारित होता है वहां नहीं सीखते, जहां पे बच्चों को खुद समस्याओं का निर्माण नहीं करने दिया जाता वहां नहीं सीखते, जहां पे एजुकेशन में क्वालिटी ना हो वहां नहीं सीखते, जहां पे एजुकेशन महंगी हो वहां नहीं सीखते। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में नहीं सीखते। तो यहाँ पे यही बताना है कैसी सिचुएशन में नहीं सीखते। पहला कह रहे हैं बच्चे गणित का आनंद लें, आनंद में तो सीखेंगे। दूसरा कह रहे हैं डेली लाइफ से जोड़ के सीखें, उसमें भी सीखेंगे। तीसरा कह रहे हैं अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करें और बनाएं, ये बनाना वाला भी है तो सीखेंगे। बट चौथे में कह रहे हैं सूत्रों को कंठस्थ कर लें, एल्गोरिथम को कंठस्थ कर लें, मतलब जो तरीका है, जो सूत्र है उसको सिर्फ याद कर लें। रट्टा लगाने से नहीं होता है गणित, तो रट्टा नहीं लगवाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8वां, इसमें पूछा है गणित की शिक्षा कहां नहीं होगी। चौथे केस में नहीं होगी, जहां पे गणित को केवल रटवाया जा रहा होगा, वहां बच्चे गणित नहीं सीख रहे होंगे। 9वां क्वेश्चन वो कह रहे हैं बच्चे तो गणित में फेल होते हैं, असफल होते हैं, उसका मुख्य कारण है हमारी आकलन प्रक्रिया। मैंने बताया नए तरीकों से अगर हम करेंगे तो गणित सीखेंगे, बट हमारी आकलन प्रक्रिया की वजह से बच्चे फेल होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है आकलन प्रक्रिया में कि वो सिर्फ रटने वाले ज्ञान को ही जांचती है, सोचने समझने को, थिंकिंग को नहीं चेक करती। तो जब तक हमारे असेसमेंट मेथड ऐसे होंगे जो नए नए तरीकों को शामिल करते हुए बच्चों के चिंतन प्रक्रिया को ना जांचे, बच्चे गणित में असफल होंगे। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि कहाँ कमी है। तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है, मतलब कि प्रोसीजरल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है बजाय कि मैथमेटाइजेशन को, मतलब थिंकिंग को तो टेस्ट ही नहीं करते। प्रॉब्लम्स तो यहीं पे है कि थिंकिंग को तो टेस्ट ही नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ रटने को टेस्ट करते हैं। तो ये रहा आंसर।
तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा जेंडर की बात कर रहे हैं, जेंडर वाली प्रॉब्लम तो है बट ये मुख्य कारण नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि इसमें सब्जेक्टिव नेचर है और यहाँ पे सारे बच्चे अलग अलग ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक कह रहे हैं ज्यादा वेटेज मिल रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेट आपके असेसमेंट वाले में आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की वेटेज ज्यादा है, उल्टा है, समेटिव की ज्यादा है। तो पहला ही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 बच्चे गणित में अनुत्तीर्ण होने का जो उनका कारण है एक है डर, और डर का कारण है परीक्षा की संरचना। तो परीक्षा की संरचना वही जैसे कि बताया, परीक्षा की संरचना का मतलब है रटने वाले ज्ञान को ज्यादा टेस्ट किया जाता है, रटने वाली चीज को। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है रटने वाला। तीसरे ऑप्शन में है कि ज्ञान और प्रकरण स्मृति को, स्मृति मतलब मेमोरी को चेक किया जा रहा है, थिंकिंग को चेक नहीं किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने आपको बताया इसका क्या मतलब है कि आप एक कॉन्सेप्ट सिखाते हो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत सारे टॉपिक सिखा देते हो, पर उन टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं सिखाते, अच्छे से नहीं सिखाते। अगर अच्छे से सिखाते तो गणित की शेप वाइड होती, बट अभी कैसी है, टॉल है। तो इसमें आंसर है, चौथा आंसर है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, क्योंकि बाकी तीन तो कुछ रिलेटेड ही नहीं है इससे। तो टॉल शेप का मतलब है कि हम बच्चों को मैथमेटिक्स ऐसे सिखा रहे हैं जहां पे एक के ऊपर एक टॉपिक सिखा के ढेर सारे टॉपिक हो गए और बहुत सारी, मतलब बुक्स अगर अलग अलग रखी जाए तो एक के ऊपर एक आएंगे और बहुत ऊंची हो जाएंगी। तो ये है टॉल शेप का मतलब। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हम गणित जो पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, क्या नहीं है एम। पहला कह रहे हैं गणित को जिंदगी का भाग बनाना, बिल्कुल है। दूसरा कह रहे हैं समस्या समाधान और प्रस्तुत करने के कौशल को विकसित करना, बिल्कुल, प्रॉब्लम पोजिंग भी आता है। तीसरा कह रहे हैं तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है। बट चौथा कह रहे हैं गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, मतलब हायर लेवल की आप सब कॉलेज जाओ और मैथ्स पढ़ो, इसकी तैयारी कराई जा रही है। देखो एनसीएफ 2005 तो इसकी बात ही नहीं करता। एनसीएफ 2005 कहता है कि 8वीं क्लास तक 8 सालों के स्कूल में ऐसी शिक्षा दे दी जाए कि बच्चे का सोचना विकसित हो जाए। तो कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं की गई है। तो यही क्वेश्चन है कि क्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन 12 का जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा जो 2005 है वो किस पर बल देती है, किस पर जोर देती है। पहला कह रहे हैं गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। हाँ, एनसीएफ 2005 मानता है कि हर बच्चा मैथ सीख सकता है अगर हम इन प्रॉब्लम्स को हटा दें। अगर हम ये प्रॉब्लम्स को हटा दें तो हर बच्चा मैथ सीख सकता है, ऐसा मानता है एनसीएफ 2005। दूसरा कह रहे हैं कि पहले उनकी स्कूल में आने से पहले टेस्ट लो, उनकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी है, मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है। अगर उनके पास सब कुछ पहले से होता फिर स्कूल आने की उनको जरूरत क्या है, स्कूल में तो वो सीखने आ रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं उपलब्धि करता, मतलब जो अलग अलग बच्चे हैं, मतलब लो अचीवर है, उनके लिए करिकुलम ही अलग बना दो, ऐसा एनसीएफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा ऐसा साइकोलॉजिकली भी प्रूव हो चुका है कि गलत है। जब आप बच्चों को अलग अलग समूह में बांट देते हो, लो अचीवर हाई अचीवर करके, तो परफॉर्मेंस सबकी ही कम हो जाती है। चौथा कह रहे हैं गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, मतलब सिर्फ गिने चुने बच्चों को पढ़ाओ जो कि आप मानते हो ये गणित सीख सकते हैं, उनको पढ़ाओ, बाकी सबको मत पढ़ाओ, ऐसा एनसीएफ में कहीं नहीं लिखा है। एनसीएफ मानता है गणित हर बच्चे को सिखाया जा सकता है बशर्ते हम इन समस्याओं को हटा दें, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हर बच्चा गणित सीख सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एनसीएफ 2005 मानता है कि हर बच्चा गणित सीख सकता है। 14वां क्वेश्चन एनसीएफ 2005 जो है उसमें रचनावादी उपागम पर बल दी, कंस्ट्रक्टिविस्ट होनी चाहिए क्लासरूम, ऐसा बोलता है एनसीएफ 2005, बिल्कुल ठीक है, ऐसा बोलता है। आगे कह रहे हैं क्योंकि वह केंद्रित है, किस पर आधारित है, ये मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर होगा तो ज्ञान का निर्माण खुद किया जाएगा। खुद कैसे, अनुभवों के आधार पर। अनुभव कैसे मिलेंगे, गतिविधियों से। तो इसमें यही पूछा गया है कि क्या करना होगा फिर, तो आंसर होगा जिसमें गतिविधियों की बात हो रही होगी, तो जो कि है दिख रहा हमें ऑप्शन नंबर 3 में। तो 14वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसमें लिखा है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। जब हम बच्चों को गतिविधियों में शामिल करके सक्रिय रूप से भागीदार बनाएंगे तब बच्चे गणित को उसके अनुभव ले पाएंगे और अनुभव से खुद ज्ञान का निर्माण करेंगे, खुद ज्ञान को निर्मित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन
कि प्रेजेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है हमारी, वो किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है, किसके रिकमेंडेशंस, सुझावों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। एनसीईआरटी बुक्स हमारी एनसीएफ 2005 की। तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है, तो पहला ही आंसर हो गया 15वें क्वेश्चन का कि एनसीएफ 2005 ने जैसा सुझाया उसके आधार पर हमारी किताबें आज लिखी गई हैं। तो ये था एनसीएफ 2005 और मैथमेटिक्स के बारे में जो भी एनसीएफ ने बताया उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन जो पुराने सीटेट में आ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उम्मीद है आपको एनसीएफ 2005 गणित शिक्षा को लेकर क्या कहता है ये समझ में आया होगा। और अब अगर पेपर में क्वेश्चन आए, मैथ्स पेडागोजी में क्वेश्चन आए या जनरल भी कहीं क्वेश्चन आए एनसीएफ 2005 को लेकर, तो आप काफी अच्छे से कर पाएंगे।